हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी न्यूज़। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रेब साइकिल। और ये क्रेब साइकिल सर हैंस एडोल्फ क्रेब इन्होंने दी थी 1937 में। इसका उन्होंने ये थियरी या वो पूरी साइकिल को रिप्रेजेंट किया था। और क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है? तो इट हैपन्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दोस्तों, इसको टीसीए साइकिल ऐसे भी हम कह सकते हैं, इन्हें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो आइए शुरू करते हैं क्रेब साइकिल। तो एसिटिल सी ओ ए 2 कार्बन कंपाउंड जो कि कंबाइन होता है ऑक्जेलो एसीटेट से, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड का है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंडेंसिंग एंजाइम सिट्रेट सिंथेज टू फॉर्म ट्राई कार्बोक्सिलिक 6 कार्बन कंपाउंड नोन एज सिट्रेट, और उसको हम साइट्रिक एसिड ऐसे भी कह सकते हैं। और ये रिएक्शन कंडेंसेशन में आती है। तो अभी इधर का एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। तो उसका आंसर पायरुविक एसिड का या पायरुवेट का कन्वर्जन इनटू एसिटिल CoA कोएंजाइम ए, ये कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलाइसिस की और क्रेब साइकिल की। तो आइए आगे देखते। सिट्रेट तो हो गया। अभी सिट्रेट अंडरगोज रीऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज फॉर्मिंग सिस एकोनिटेट एंड वाटर। और इसमें एकोनिटेज एंजाइम ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके साथ में H2O यानी डिहाइड्रेशन वाटर इज इवॉल्व। उसके साथ में एकोनिटेज एंजाइम के साथ में Fe यानी फेरस के आयंस भी इम्पॉर्टेंट है पूरी रिएक्शन को टेक्स प्लेस करने में। तो आइए आगे देखते। सिस एकोनिटेट is converted into isocitrate with the addition of water in the presence of enzyme aconitase। अभी इधर हाइड्रेशन होता है दोस्तों, तो वाटर इसमें लगने वाला है। उसके साथ में सिस एकोनिटेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज, और फेरस के इसमें आयंस भी बहुत काम आने वाले हैं। तो उसके आगे होता है आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू dehydrogenated to oxalosuccinate in the presence of enzyme isocitrate dehydrogenase। और इसमें मैग्नीशियम आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे NAD का कन्वर्जन NADH2 में होता है, यानी NADH2 इज प्रोड्यूस्ड। तो ये प्रोसेस डिहाइड्रोजनेशन 1, इससे हमें पता चलता है। इसका नाम भी हम दे सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन 1। आगे दोस्तों, ऑक्जेलोसक्सिनेट ये जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना है, विच इज़ डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटारेट। और इसमें एंजाइम का नाम है डीकार्बोक्सिलेस। दिस स्टेप रिलीजेस 1 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो रिलीज होता है, और इसे हम डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट ऐसे भी कह सकते हैं। यानी अगर MCQ क्वेश्चन आया तो डीकार्बोक्सिलेशन पूरी रिएक्शन में फर्स्ट कहाँ पे हुआ है, तो उसका आप ऐसा नाम लिख सकते हैं कि ऑक्जेलोसक्सिनेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, वहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड लॉस होता है, यानी 6 कार्बन का कन्वर्जन 5 कार्बन मॉलिक्यूल में होता है, और उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अभी आगे, अल्फा कीटोग्लूटारेट इज बोथ डिहाइड्रोजनेटेड विद द हेल्प ऑफ NAD प्लस एंड डीकार्बोक्सिलेटेड बाय एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि है वो डिहाइड्रोजनेशन में प्रोसेस में होता है, और 5 कार्बन कंपोनेंट में से और एक कार्बोक्सिलेस यानी और एक कार्बन कंपाउंड वहाँ से लॉस होता है। और वहाँ से लॉस होने के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और Mg प्लस TPP और लिपोइक एसिड ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते। कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होता है, NADA converts into NADH2, the product with the coenzyme to form succinyl CoA। To continue the cycle, succinyl CoA is converted to succinic acid by an enzyme known as सक्सिनिल थायोकिनेज और सक्सिनिल CoA सिंथेटेज। अभी ये रिएक्शन रिक्वायर्स GDP। अभी GDP को क्या कहेंगे हम? गोनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट द हाई एनर्जिक बॉन्ड ऑफ सक्सिनिल CoA इज ट्रांसफर्ड टू GDP, कन्वर्टिंग GDP इंटू GTP। तो ये GDP का कन्वर्जन GTP में हो जाता है,
और दिस इज द ओनली स्टेप इन साइट्रिक एसिड साइकिल वेयर अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इज जनरेटेड एट द सबस्ट्रेट लेवल। अगेन यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, पूरी साइकिल में सबसे हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड कहाँ पे जनरेट होता है, तो वो जनरेट होता है सक्सिनिल CoA की रिएक्शन में। वो उसको कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड में जब होता है तो जीडीपी का कन्वर्जन जीटीपी में होता है। अभी आगे देखते सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी यहाँ पे एक्शन ऑफ फॉस्फोकिनेज एटीपी में बी फॉर्म्ड फ्रॉम जीटीपी, और जीटीपी होने के बाद अ न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकिनेज कैटेलाइजेज द फॉस्फेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम जीटीपी टू एडीपी। यानी वहाँ पे फिर क्या होता है, जीटीपी का कन्वर्जन एडीपी में होता है, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल में उसका कन्वर्जन होता है। और सक्सिनिल सिंथेटेज ये उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आगे देखते succinic acid is metabolized to form fumaric acid by dehydrogenase catalyzed by succinic dehydrogenase enzyme। तो सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट कन्वर्जन जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है उसका कन्वर्जन सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस नाम का एंजाइम करता है, और ये भी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज द डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस reaction in the citric acid cycle which involves the direct transfer of hydrogen from the substrate to FAD without the participation of NAD। यानी वहाँ पे पार्टिसिपेशन NAD का नहीं होता है, तो वहाँ पे FAD का आता है, और FAD इज नोन एज द फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। उसको हम पूरी भाषा में उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते। तो आगे ये मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल गेट्स एडेड, यानी यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, उसके साथ में ही एक एंजाइम ऐड होता है, उसका नाम है फ्यूमरेज, और ये रिएक्शन को हम हाइड्रेशन सेकंड ऐसे भी कह सकते हैं। बाद में मैलेट इज डिहाइड्रोजनेटेड, यानी मैलेट क्या होता है, वो डिहाइड्रोजनेटेड होता है, और ऑक्सीडाइज्ड, यानी दोनों प्रोसेस में से हम उसको टर्म दे सकते थ्रू द एजेंसी ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेस टू प्रोड्यूस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट, उसको हम दोनों कह सकते। और हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय NAD प्लस वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH2। अभी ऑक्जेलो एसिटेट पिक्स अप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिवेटेड एसिटेट टू रिपीट द साइकिल। अभी ये साइकिल क्या होने वाली है, फिर से रिपीट होने वाली है। एज 2 मॉलिक्यूल्स यानी 2 मॉलिक्यूल एसिटिल CoA के फॉर्म करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। वहाँ पे होगा और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो एक क्रेब साइकिल में सब ये ATP कितने प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम पूरी तरह से देखें तो ए इन अ सिंगल ATP साइकिल, इन अ सिंगल क्रेब साइकिल कितने ATP फॉर्म होते, तो हम उसका आंसर लिखेंगे 12 ATP, यानी 12 ATPs आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल क्रेब साइकिल। और जबकि पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल CoA में हो रहा है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड का है, तो रिएक्शन क्या होंगी, तो उसके डबल में जाएंगी, यानी 2 एसिटिल CoA, 2 सिट्रेट मॉलिक्यूल, 2 सिस एकोनिटेट आइसोसिट्रेट, ये पूरी रिएक्शन क्या होने वाली है, तो 2 बार होने वाली है। तो 12 यानी 12 ATP एक सिंगल क्रेब साइकिल में बनने वाले, तो होल क्रेब साइकिल में कितने बनने वाले, तो 24 ATPs आर फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 एसिटिल CoA। तो नेट इक्वेशन ऑफ क्रेब साइकिल हम अगर पूरा देखेंगे तो कैसे आएगा उसको देखते हैं हम। आप उसको पॉज करके वीडियो को फिर से हम उसको आप लिख भी सकते। तो नेट इक्वेशन दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, नेट इक्वेशन ऑफ क्रेब साइकिल कैसे आएगा, तो 2 एसिटिल CoA प्लस 6H2O प्लस 6 NAD प्लस 2 FAD प्लस 2 GDP प्लस 2 PI means phosphate molecules gives 4 carbon 4 carbon dioxide plus 2H2O 2 water molecules plus 6 NADH plus 6H plus NH hydrogen plus 2 FADH2 plus 2 GTP plus 2 coenzyme A। Being catabolic Krebs cycle provides a number of intermediates which are used in a different anabolic pathways। अभी ये फॉर्म करेंगे टू फॉर्म इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स लाइक ग्लूटामिक एसिड या aspartic एसिड।
हेंस दिस साइकिल इज एम्फीबॉलिक इन नेचर। तो अगर क्वेश्चन आया फिर से तो ये साइकिल के क्या एम्फीबॉलिक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो दिस साइकिल इज एम्फीबॉलिक इन नेचर, यानी एम्फीबॉलिक पाथवे इज द वन विच इज यूज्ड फॉर बोथ ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म एंड बिल्डअप एनाबॉलिज्म रिएक्शन, यानी इसमें बिल्डअप भी होता है और ब्रेकडाउन भी होता है। साइकिल पूरी रिवर्सिबल है, यानी कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट का सिट्रेट में होने वाला है, फिर से सिट्रेट से होकर टोटल स्ट्रक्चर पूरा राउंड में होकर दोनों मॉलिक्यूल्स यानी सब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो पूरे राउंड पाथवे में या सर्कल पाथवे में रिवर्सिबल रिएक्शंस टोटल हमें देखने मिलती। तो दोस्तों, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, हैव अ गुड डे। आपको अगर क्रेब साइकिल समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।